मिस अनोखी प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मिस अनोखी प्लीज एक बार। खुश रहो प्लीज। मैं टैक्सी बुलाता हूँ। मिस अनोखी एक प्लीज मिस अनोखी। हम समझते हैं आप एक बेटी के माता पिता हैं। पैसों का इंतजाम, शादी की तैयारियां, बहुत टेंशन होगा आपको। आप सोच रहे होंगे कि बड़े घर में शादी हुई रही है तो सब इंतजाम बढ़िया से हो। अब उस सब के बाद भी आपको ये सब सुनना पड़ा। जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? हम तो आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि आप जाएं और शादी की तैयारियां शुरू करें। ऐसे कि जीसू के दद्दू और उसके माँ पापा किसी को भी शादी से इनकार नहीं है। और हाँ, आपको कोई भी मदद चाहिए हो हमको निसंकोच कह दीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनोखी बिटिया, सब चिंता छोड़ दो। अब घर जाके खूब अच्छे से आराम करो और जौन कुछ यहाँ हुआ सब भुला दो, ठीक है? आने वाला कल एक नई चुनौती लेकर आएगा और तुमको कल की शरत भी जीतनी है ना? जी दादी। अच्छी सी स्माइल करो। गोमती आ रहे हैं। अब कोई बात मन में नहीं रखना। कितनी उदास लग रही है यार कुणाल। बट भाई आपने तो कुछ नहीं किया ना, आपकी कोई गलती नहीं है। वो तो आंटी ने रिंग ले ली तो। मैं जानता हूँ कुणाल कि वृंदा आंटी ने वो रिंग जानबूझ के नहीं ली होगी, फिर भी इतना कुछ सुनने को मिला हमको। मुझे तो अनोखी के बारे में सोच के इतना बुरा लग रहा है यार। क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? मुझे बात भी करनी है उससे, लेकिन एक बार मुझे अनोखी के साथ बात करने का मौका मिले। अनु बेटा, मेरा पर्स कहाँ है? मिस अनोखी मेरी बात सुनिए प्लीज। एक मौका दीजिए मिस अनोखी। अब बच्चा क्या बात करने को? मिस अनोखी प्लीज शांत हो जाइए। आज जो कुछ भी हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। बोल रहे हो मैं शांत हो जाती? आप शांत हो जाते अगर आपकी फैमिली की इतनी इंसल्ट हुई होती, वो भी सबके सामने। देखा आपने मेरे मम्मा पापा का चेहरा? जब वो आए थे तो कितने खुश थे, और अब कैसा उतरा हुआ चेहरा लेकर जा रहे हैं। बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने पापा से, और आज फिर दूसरी बार मेरी वजह से उनकी बेइज्जती हुई है। कितना शर्मिंदा हुए वो। मैं नहीं देख सकती उन्हें ऐसे। तो लग रहा है खुद को ही कुछ। आपने मेरे मम्मा को वो रिंग दी ही क्यों? मैंने आप जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ। आपको मेरी मम्मा की लाई ये रिंग अच्छी नहीं लगी होगी तो आपने सोचा होगा मैं बड़प्पन दिखाता हूँ और उनको ये रिंग दे देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं था मिस अनोखी, मैंने तो वो रिंग देखी भी। प्लीज, गलती तो मेरी मम्मा की भी है, उनको आपसे रिंग लेनी नहीं चाहिए थी। हो सकता है कि आपने उनको वो रिंग दी हो और उनसे मना ना हुआ हो और उन्होंने प्रेशर में आके ले ली हो। उनसे तो मैं बाद में पूछती हूँ, पर पहले मुझे आप बताओ आपने रिंग दी ही क्यों? और इतना कुछ होने के बाद भी यहाँ पे खड़े होकर ड्रामा देखते रहे। एक बार भी नहीं बोला कि आपने खुद वो रिंग उन्हें दी थी। वो तो दद्दू ने फोर्स नहीं किया होता तो आप कभी बोलते ही नहीं। अब अमीर लोगों की प्रॉब्लम क्या है? हमेशा दूसरों को उनका स्टैंडर्ड क्यों दिखाते रहते हो? पता है
बचपन से लेके आज तक हमेशा मैंने देखा है कैसे अमीर लोग दूसरों को उनकी औकात दिखाते हैं, पर मैंने कभी कुछ नहीं बोला, मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया, हमेशा अपना रास्ता निकाला। लेकिन आज फिर ऐसा हुआ, आज फिर मुझे मेरा स्टैंडर्ड दिखाया गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे मम्मा पापा, और सबसे बड़ी बात, मुझे किसी से कोई होप नहीं थी, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ऐसा करोगे। आप सिर्फ खुद ही बोले जा रही हो मिस अनोखी, मेरी बात सुनोगी कि नहीं सुनोगी? नहीं, क्योंकि आप यहाँ सफाई देने आए हो। मैं कोई सफाई देने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ सच कहने आया हूँ कि मैंने आपकी मम्मा से कभी नहीं कहा है कि मुझे उनकी रिंग पसंद नहीं है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हो कि मेरी मम्मा झूठ बोल रही है? हाँ अनोखी, आप समझ नहीं रही है। तो समझाओ ना तुषार। अब क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हो ना, तो करो। यस अनोखी, ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने ही आया था, क्योंकि मुझे ये लगा था कि आप ठंडे दिमाग से मेरी बात को समझोगी, पर नहीं, आपने तो ये मान ही लिया है कि मैं ही गलत हूं। इनफैक्ट ये सारी गलती मेरी है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कुछ नहीं सुलझा सकते अनोखी। अनु, सॉरी, वो टैक्सी आ गई है, मैं बाहर। तो मत सुलझाओ तुषार। फाइन अनोखी। बाय। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।